सजल जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पहले होली की छुट्टी के वक्त ट्रेनिंग रख दी गई और अब ईद की छुट्टी के वक्त भी ट्रेनिंग रख दी गई है, यानी कि ईद की छुट्टी पर भी अब ग्रहण लग गया है। इस आदेश को कैसे देखते हैं? देखिए, आपको पिछले होली की छुट्टी पे हम लोग आ जाएं तो होली की छुट्टी में ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। विवाद मतलब एक शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था, राजनेताओं ने विरोध किया था और यहाँ तक कि आपको याद होगा कि गुड फ्राइडे के दिन भी परीक्षा रखी गई थी और वो परीक्षा हुई भी। तो उस मामले में बिहार के राज्यपाल ने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखा था कि गुड फ्राइडे के दिन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। खैर, हम लोग होली पे हैं तो होली के दिन भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चला और ये बिहार में 66 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हैं जिनमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चला। उसके पीछे जब इसका विरोध हुआ, इसको लेके विवाद हुआ, तो एससीईआरटी ने साफ साफ कर दिया। एससीईआरटी के ये शोध एवं प्रशिक्षण के निदेशक ने साफ साफ कर दिया कि अगर हम वन डे भी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम टालते हैं तो साल भर में पूरे जो हमारे 4 लाख करीब 6 लाख के आसपास 5 लाख समथिंग हजार टीचर हैं, उनकी ट्रेनिंग हम पूरी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर एक दिन भी एक दिन भी अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम टालते हैं तो पूरे साल में हम पूरे शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका चल रहा है, ये 6 दिन का आवासीय ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 to 5 के शिक्षकों का चल रहा है और 1 to 5 जो है वो शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत आता है। तो उन्होंने उसी कानून का हवाला देके कहा था कि अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को टालते हैं तो फिर ये जिनकी ट्रेनिंग छूट जाएगी उन्हें हम ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे और इसका सीधा असर हमारी जो शैक्षिक गुणवत्ता है उस पर पड़ेगा। तो वही हाल और आपको पता होगा कि होली में ट्रेनिंग प्रोग्राम चले, सारे शिक्षकों ने ट्रेनिंग ली और उस समय वो सीधा आदेश किया था कि जिन शिक्षकों ने योगदान नहीं किया उनके हफ्ते भर का वेतन काटा जाए। तो जो शिक्षक नहीं गए उनके हफ्ते भर के वेतन में कटौती हुई। एक सप्ताह का वेतन काटा गया। एक सप्ताह का वेतन इसलिए काटा गया उनका कि ट्रेनिंग प्रोग्राम हफ्ते भर का था और हफ्ते भर के लिए उनकी व्यवस्था हो चुकी थी। तो वो रीजन था और अभी फिर 8 से फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 8 से फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम 8 से फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम है और 8 से 13 के बीच में ही हम लोग मान के चल रहे हैं कि 11 को ईद होगी। तो मान के चल रहे हैं अभी तक तो उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम पड़ गया है। तो जो है ना कि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, फूक कर पीता है। तो ठीक वही स्थिति होली के बाद ईद की हुई है। जो स्थिति होली में ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों की हुई, वही स्थिति ईद में भी ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों की होने वाली है। तर्क वही है। हालांकि इस बार शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय ने, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। लेकिन अगर उनका कमेंट आएगा तो बात वही होगी कि अगर हम एक दिन भी ट्रेनिंग प्रोग्राम टालेंगे तो हम साल भर में सभी शिक्षकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब तक की इस दावे में कितना दम लगता है सजल जी कि अगर हम एक दिन भी टालते हैं तो इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा? मतलब क्या वाकई में ऐसा होगा? नहीं, इसका एक तो कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि ठीक है, एक जो बैच होगा हमारा उसमें एक दिन की अगर हम कटौती कर दें तो 5 दिन का तो हो सकता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ है कि उनका ये तर्क उनके गले के नीचे इसलिए नहीं उतर रहा होगा कि एक दिन का होगा नहीं, एक दिन जाने में, एक दिन मनाने में, एक दिन आने में, तो कुल मिला के ये 3 दिनों का चक्कर होता है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो 3 दिन होगा 6 दिन का वो निकल जा रहा है। तो लगता है कि इसके पीछे उनका यही तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि अगर वो ईद में छुट्टी देते हैं तो फिर एक बड़ा बवाल होगा कि होली में ईद में छुट्टी दी तो आपने होली में क्यों नहीं दी। तो एक यहाँ भी है। तो लेकिन देखिए अभी टाइम है, अभी क्या होगा। अभी इस पर ईद के दिन ट्रेनिंग होगी ही, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तक जो
आदेश है वो आदेश स्टैंड कर रहा है। आदेश स्टैंड कर रहा है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सजल जी, कोई पहला मामला नहीं है, बार बार हम लोगों ने देखा है कि पर्व त्योहारों की छुट्टियों को इसी तरह से टारगेट किया जाता है और उसके बाद इसी तरह से हंगामा होता है। क्यों बार बार टारगेट किया जा रहा है, क्या कारण? देखिए जैसे आप होली में आए जी, होली वाली छुट्टी को देखेंगे तो होली में छुट्टी हुई, होली की छुट्टी हुई तो जो कैलेंडर में शेड्यूल था जी, जी, उस शेड्यूल के तहत छुट्टी हुई, लेकिन उस शेड्यूल के तहत सिर्फ 19,000 शिक्षकों की को छुट्टी नहीं मिली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने वाले। 19,000 बड़ा नंबर, बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है। लेकिन अगर हम लोग 4,00,000 लाख शिक्षकों की बात करें तो 4.5 लाख शिक्षकों में अगर 19,000 को घटाएंगे तो वो नंबर छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एक जो बड़ा तबका था शिक्षकों का उन्हें छुट्टी मिली 4.5 लाख में, 4.5 लाख में तकरीबन 4.5 लाख में 4.5 लाख 5 लाख कहिए, तकरीबन 5 लाख में आपको 19,200 शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिली थी, बाकी शिक्षकों को छुट्टी मिली। और बाकी जो छुट्टी का शेड्यूल था उस वहां विवाद इसलिए हुआ कि बहुत सारे स्कूलों के जो छुट्टी के कैलेंडर थे उसमें होली की छुट्टी 26 और 27 को थी, बहुत जगह होली मर गई 25 को। अब उसके पीछे तर्क ये आ गया कि जहां होली 25 को मनी वहां 25 को छुट्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने जो उसका पूर्व घोषित कैलेंडर था बाकी विद्यालयों के मामले में, बाकी शिक्षकों के मामले में उसने अपने कैलेंडर को का सख्ती से पालन किया। और इसके पीछे यही वजह रही कि होली की छुट्टी हुई लेकिन 26-27 को हुई, तो जहां 26 को होली थी वहां शिक्षकों ने होली मनाई, लेकिन जहां 25 को होली थी वहां शिक्षक होली के दिन गए, रास्ते में उनके कपड़े पे कीचड़ पड़े, रंग पड़े, और कई स्कूल तो ऐसे भी थे जिसमें बच्चे भी आए तो रंग में सने हुए आए, माटी में सने हुए आए। बिल्कुल, मतलब यही स्थिति होली में रही, लेकिन होली की छुट्टी हुई 26-27 को हुई। लेकिन बार बार इस तरह का आदेश क्यों निकाल दिया जाता है कि बखेड़ा खड़ा हो? देखिए बार बार जो इनका आदेश निकल रहा है, ये आदेश में आप गौर करेंगी तो ये पूरा मसला 1 to 8 के शिक्षकों का फंस रहा है। और 1 to 8 जो है ये सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में आता है। और इस शिक्षा के अधिकार कानून में अब तक इतने संशोधन हो चुके हैं कि आपको मैं याद दिला दूं कि 10 से 4 स्कूल नहीं हुए। 10 से 4 इसलिए नहीं हुए कि उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रेफरेंस आ गया। तो ये जो दो बातें हैं, एक तो शिक्षा का अधिकार कानून और दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसी को हथियार बनाकर, इसी को शस्त्र बनाकर, इसी कानून को आधार बनाकर ये कार्रवाइयां चल रही हैं। और बिहार में हम देख रहे हैं कि एक विवाद खत्म नहीं होता है कि दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है, और अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाहर में इस वक्त भीषण गर्मी है, लेकिन अब तक स्कूलों की टाइमिंग को बदला नहीं गया है। सजल जी, क्या लगता है क्यों नहीं बदला गया है अब तक? देखिए, अभी 2 दिन पहले आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य सरकार के 15 विभागों को पत्र लिखा है। उन 15 विभागों में शिक्षा विभाग भी है। उन्होंने शिक्षा विभाग को लिखा है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो या तो स्कूल को बंद कर दिया जाए गर्मी की छुट्टी के पहले, या फिर उसे प्रातः पाली में चलाया जाए, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट किया जाए प्रातः पाली में। उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूलों में ORS घोल की सुविधा रखी जाए और वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध रखी जाए जो बच्चों को गर्मी से बचाए, लू से बचाए। लेकिन अपने यहाँ जो स्थिति है, अभी अपने सारे स्कूल चल रहे हैं और चूंकि शिक्षा विभाग का तर्क है कि अब 1 वीक बचा है, 15 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी होनी है स्कूलों में। तो अभी गर्मी की जो रफ्तार है, विभाग का ये मानना है कि गर्मी अभी उस रफ्तार में नहीं है कि अभी हम मॉर्निंग कर दें। और चूंकि अब 15 अप्रैल से छुट्टी ही होने जा रही है, तो मॉर्निंग करने से ये शेड्यूल जो है उनका गड़बड़ हो जाएगा, तो इसके चलते वो मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको मैं उससे बड़ी बात बताऊं कि इस बार गर्मी की जो छुट्टी होने जा रही है 15 अप्रैल से 15 मई तक, उस गर्मी की छुट्टी में भी स्कूलों में पढ़ाई होने जा रही है। ये उन स्कूलों में पढ़ाई होगी जो प्राइमरी
और अपर प्राइमरी यानी मिडिल स्कूल है, 1 to 8 वाले स्कूल है, 1 to 5, 1 to 8 वाले। आपको पता होगा कि मिशन दक्ष चल रहा है, और मिशन दक्ष में हर शिक्षक के जिम्मे 5 बच्चे अलॉटेड हैं, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के भी शिक्षक हैं। तो अभी जो परीक्षा हुई है, तो उस परीक्षा में मिशन दक्ष के जो बच्चे फेल हुए हैं और फिर 5वीं 6ठी के जो बच्चे फेल हुए हैं, उन बच्चों का स्पेशल क्लास चलेगा। ये स्पेशल क्लास 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और फिर ये जो फेल बच्चे होंगे उनकी तैयारी कराई जाएगी 1 महीने तक, उनका स्पेशल क्लास चलेगा, और फिर 16 मई को 15 मई को उनकी परीक्षा होगी, उनकी फिर से परीक्षा होगी, और तब वो इसी साल अगली क्लास में चले जाएंगे। तो इस बार गर्मी की छुट्टी में भी ये पढ़ाई होनी है। मतलब आप कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी में भी छुट्टी नहीं रहेगी, पढ़ाई होगी, बच्चे भी स्कूल जाएंगे, और बच्चे भी स्कूल जाएंगे, शिक्षक भी स्कूल जाएंगे। और ये जो पीरियड रखा गया है, ये 10 से 12 यानी 2 घंटे का पढ़ाई 10 बजे से शुरू होगी और 12 बजे दिन में खत्म हो जाएगी। तो इस बार ये जो हमारे 72,000 स्कूल हैं, इन 72,000 स्कूलों में एक गर्मी छुट्टी में भी फेल बच्चों की 2 घंटे की पढ़ाई होने जा रही है, और उनमें बच्चों को ये इस बात की तैयारी कराई जाएगी कि जो 15 मई को परीक्षा होनी है उसमें वो फेल ना हो, और इसी साल उनका क्लास वो मारा नहीं जाए। तो ऐसे करीब 32 लाख बच्चे इस बार ये क्लास करेंगे, क्योंकि मिशन दक्ष में 32 लाख बच्चे हैं। तो फेल बच्चों को अगर हम लोग इसमें सिर्फ लेंगे, पास बच्चों को अगर मान लें, तो करीब मान के चलिए कि 60% बच्चे पास होंगे, 40% बच्चे का क्लास चलेगा। लेकिन 5वीं और 6ठी की विशेष कक्षाएं चलेंगी, और 9वीं और 11वीं की भी विशेष कक्षाएं चलेंगी। अच्छा, 9वीं और 11वीं की भी विशेष कक्षाएं चलेंगी, और इन कक्षाओं की अवधि सारे कक्षाओं की अवधि वही होगी 10 से 12। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल होगा सजल जी, जिस तरह से आपने हमें तफसील से बताया कि अंदर की खबर क्या है, क्या कुछ पूरी बातें हैं, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे थोड़ा कि गर्मी की छुट्टी को लेकर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि आपदा प्रबंधन ने बाकायदा एक चिट्ठी लिख डाली है के पाठक को, लेकिन क्या लगता है आपको? ताजा उदाहरण हमारे सामने है ठंड की छुट्टी का, और हमने देखा था कि किस तरह से के पाठक और डीएम के बीच ठन गई थी। एक बार फिर से एक आदेश जारी हुआ है, क्या लगता है के पाठक मानेंगे, पलटेंगे अपना आदेश? देखिए, यहाँ मानने और न मानने की बात नहीं है, सीधे तौर पे है, यहाँ मानने न मानने की बात नहीं है। ये जो आपदा प्रबंधन विभाग की जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी एक तरह से कहिए कि उन्होंने जो कहा है, उन्होंने रिकमेंड किया है, उन्होंने शिक्षा विभाग को रिकमेंड किया है, और शिक्षा विभाग अब उनका जो रिकमेंडेशन है उसकी पड़ताल करेगा, उसको जांचेगा, और अगर वो देखेगा कि अगर सही में जो माहौल है, जो वातावरण है, वो रिकमेंडेशन के अनुकूल है, तो शिक्षा विभाग उस पर निर्णय लेगा। और अगर वो देखेगा कि चूंकि अब उनके पास 1 वीक का टाइम है, वो अगर विभाग देखेगा कि नहीं, ये 1 वीक हम निकाल लेंगे, तो फिर कहीं से कोई विभाग के सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको बता दूं कि विभाग इस स्थिति को लेके पर डे जो उनका शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है जिलों से, तो जिलों से होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐसी जो समस्याएं होती हैं वो डिस्कस होती हैं, के पाठक के सामने बिल्कुल डिस्कस होती हैं, और उस डिस्कशन का जो निचोड़ होता है उसी के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। तो ये कहना वाजिब नहीं होगा कि शिक्षा विभाग समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। शिक्षा विभाग अगर गंभीर ना होता तो अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन समस्याओं पर वो विमर्श नहीं करता, वो डिस्कस नहीं करता। एक बात साफ है कि शिक्षा विभाग के भी जो हाथ है ना, वो शिक्षा के अधिकार कानून ने और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अभी बांध रखे हैं। तो और शिक्षा विभाग उसको बांध रखने का मतलब है कि वो जो कानून है, क्योंकि वो कानून है, इसलिए वह उस कानून को सख्ती से अमल में लाना चाह रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं सजल जी कि के पाठक के भी हाथ अब बंध चुके हैं? हाँ, के पाठक ने, हम पूरे शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था, के पाठक तो उसके कैप्टन है, उनके हाथ में कमान है, लेकिन जिसके हाथ में कमान होता है ना, उसको देखना होता है कि कानून का पालन
कानून का पालन हो। जो कानून है, क्योंकि ये दोनों कानून भारत सरकार के बनाए हुए हैं। ये शिक्षा का अधिकार कानून भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और अपना ये जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है, यह भी भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है। तो हालांकि छुट्टियों के जो प्रोविजन होते हैं, छुट्टियों के प्रोविजन में स्थानीय जो समस्याएं होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। इसके लिए डीएम को पहले ही के पाठक ने कह रखा है कि अगर ऐसी कोई समस्या दिखे तो आप शिक्षा विभाग का परमिशन लीजिए, और शिक्षा विभाग के परमिशन के बाद आप कोई कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।